अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इतवार के रोज चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तान के स्क्वाड को लेकर और उसमें तब्दीलियों को लेकर बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने लगा हूं। जो तब्दीलियों की बात हो रही थी उसमें एक बड़ी खबर सामने आ गई है। खबर यह है कि हारिस रऊफ मुकम्मल फिट नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। तो क्या हारिस रऊफ को ड्रॉप किया जा रहा है? पीसीबी सर जोड़कर बैठा है। क्या फैसला होने जा रहा है? क्या उनकी जगह पर मोहम्मद आमिर को वापस लाया जाएगा? और मोहम्मद आमिर खुद भी हारिस रऊफ के फिट और अनफिट होने के मामले पर बोल पड़े हैं। मैं मुकम्मल डिटेल आपके सामने रखूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कि दोस्तों मैं आपके सामने पूरी डिटेल रखूं, लेकिन आपके सामने एक सवाल छोड़े जा रहा हूं। सवाल यह है कि अगर हारिस रऊफ फिट नहीं होते, उनको ड्रॉप कर दिया जाता है, जैसा कि अब मैं डिटेल आपके सामने रखूंगा तो आपको सारी सिचुएशन सामने आ जाएगी, तो उनकी जगह पर क्या मोहम्मद आमिर को होना चाहिए? जो लोग ये समझते हैं कि मोहम्मद आमिर को उनकी जगह पर स्क्वाड में शामिल होना चाहिए, वो कम बैक मोहम्मद आमिर लिखेंगे। और साथ में दोस्तों वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। और नए दोस्त जो पहली बार चैनल पर आए उनको वेलकम कहता हूं। ये आपका चैनल है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी। तो मैं आपके सामने डिटेल रखता हूं दोस्तों। और दूसरी चीज, क्या अगर हारिस रऊफ, दूसरा सवाल भी, हारिस रऊफ अगर नहीं होते चैंपियंस ट्रॉफी में, मेरी दुआ है कि वो हारिस रऊफ चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में मुकम्मल फिट होकर मौजूद हों, अनफिट होकर नहीं, मुकम्मल फिट होकर। लेकिन अगर वो नहीं होते तो क्या उनकी जगह पर किसी स्पिनर को होना चाहिए? साजिद खान, नोमान, सुफियान मुकीम, शादाब खान, आपके ख्याल में फिर इनमें से किसी को होना चाहिए या फिर मोहम्मद आमिर को? आपने एक नाम जरूर लिखना है कमेंट्स में जाकर। आप देखिए, सबसे पहले दोस्तों ये जो मसल स्ट्रेन का मसला हारिस रऊफ के साथ हुआ था, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि हारिस रऊफ को इब्तदाई तौर पर ड्रॉप किया गया न्यूजीलैंड और ट्राई सीरीज में, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका से। और मैं उसी वक्त आपको बताया था कि हारिस रऊफ साहब मुकम्मल फिट नहीं है, इसी वजह से उनको ड्रॉप कर दिया गया, वरना उनको स्क्वाड में रखा जाता और उनकी जगह पर किसी और लड़के को मैच दे दिया जाता। दो मैचेस थे बाकी, ना खिलाए जाते, लेकिन आकिफ जावेद को इसीलिए शामिल किया गया था। और अब मोहम्मद आमिर भी यही बात कर रहे हैं कि 6 हफ्तों के लिए हारिस रऊफ, अगर जो मसला बताया जा रहा है, अगर उनके साथ वही मसला है, उसकी नौयत वही है, तो वो तकरीबन कम से कम 6 हफ्तों के लिए क्रिकेट से दूर हो सकते हैं। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये फैसला करता है, देखिए हारिस रऊफ जैसा बॉलर जो अभी फॉर्म में भी था, अच्छी बॉलिंग कर रहा था हारिस, अगर नहीं होता तो पाकिस्तान का नुकसान है। हारिस का तो है, लेकिन ये पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन हारिस रऊफ जैसा बॉलर जो एक स्पीड गन है, जो पेस के साथ बॉल करता है, वो अगर 100% मुकम्मल फिट नहीं होगा तो ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर आप उसे अनफिट खिलाएंगे, ये आप पाकिस्तान के साथ ज्यादती करेंगे, ये आप पाकिस्तान के साथ ब्लंडर करेंगे। और लाखों करोड़ों की तादाद में जो शायकीन क्रिकेट है, पाकिस्तान टीम के फैंस हैं, उनके साथ आप ज्यादती करेंगे कि एक बंदा जो फास्ट बॉलर है, पेस उसकी स्पेशलिटी है, उसको अगर आप 100% फिट ना होने पर उसको टीम में रख लेते हैं, मैच दे देते हैं, फिर मैच के दौरान दोबारा से वो अनफिट होता है, वो अपने ओवर्स मुकम्मल नहीं कर पाता, तो इसका नुकसान किसको होगा? पाकिस्तान को नुकसान होगा। उस मैच में, उस सिचुएशन के दौरान पाकिस्तान को नुकसान होगा। माजी में ऐसा हुआ, एशिया कप में नसीम शाह के साथ ऐसा हुआ, एक T20 वर्ल्ड कप में आई थिंक शाहिनशाह अफरीदी के साथ ऐसा हुआ, वो वर्ल्ड कप फाइनल था, आपको याद होगा वो सारा। फिर इसी तरह से हारिस रऊफ अभी अपने 4 ओवर, अपने बाकी के ओवर मुकम्मल नहीं कर पाए थे। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप अनफिट लोगों को खिलाते हैं जो मुकम्मल फिट नहीं होते, तो फिर आपको खुमियाजा भुगतना पड़ता है। फिर आपको पार्ट टाइम बॉलर से उनके ओवर्स मुकम्मल करवाना पड़ते हैं, जिसके नतीजा में आपका एक तो कॉम्बिनेशन तबाह होता है, दूसरा आपके जो पार्ट टाइम बॉलर होते हैं उनको मार पड़ती है, फेंटा पड़ता है, और दूसरी टीम पर जो प्रेशर होता है वो प्रेशर रिलीज हो जाता है। एकदम से एक बॉलर जो अच्छी बॉलिंग कर रहा होता है, 3 ओवर के बाद पता चलता है वो तो बाहर चले गए हैं। तो वो ऐसी सूरत में होता है जब कोई मुकम्मल फिट नहीं होता। ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने हाथ जोड़कर इल्तजा है कि आप सर जोड़कर बैठिए, सोचिए। लेकिन अगर वो 100% 100% फिट है तो बिल्कुल हारिस रऊफ को खिलाएं। लेकिन अगर वो फिट नहीं है, और जिस तरह से साबिक क्रिकेटर्स भी बता रहे हैं, कुछ जैसे मोहम्मद आमिर ने भी बात की कि 6 हफ्ते लग सकते हैं ऐसी सिचुएशन में, तो लिहाजा आपको यह देखना पड़ेगा कि आपको अनफिट हारिस नहीं खिलाना। अगर उनकी जगह पर मोहम्मद आमिर को, मैं बात कर रहा था, मोहम्मद आमिर को शामिल कर लिया जाता है। 31 साल हारिस रऊफ की एज है, 32 साल मोहम्मद आमिर की एज है, और दोनों की, हारिस की, मोहम्मद आमिर की इकोनॉमी है 4.77
और हारिस की इकोनॉमी है आई थिंक 5.87 या 7 समथिंग है, यानी कि बॉलर दोनों अच्छे हैं। लेकिन पाकिस्तान की सिचुएशन में मोहम्मद आमिर सबसे बेस्ट हैं। आप मोहम्मद आमिर को रखें, उनको रिटायरमेंट वापस लें, उनको स्क्वाड में रखें। अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि हारिस अनफिट होते हैं, मैं इस सूरत में नहीं कह रहा कि हारिस मौजूद हैं तो आप हारिस 100% फिट हों तो आप ऐसा कर लें, नहीं। अगर आपको जो जैसे खबरें आ रही हैं हमारे पास कि वो मुकम्मल फिट नहीं है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको मुकम्मल फिट जो है वो हो तो उनको स्क्वाड में रखें, वरना उनकी जगह पर अगर आपने आमिर को नहीं रखना तो किसी और को रख लें। लेकिन अनफिट पहले ही स्क्वाड, ये लूला लंगड़ा है। पहले इस स्क्वाड पर बहुत सारे सवालात हैं। पहले इस स्क्वाड में जो आपने कुछ किया है, कुछ फैसले ऐसे किए हैं, उस पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। आपका बैलेंस खराब हो चुका है, आपका ओपनिंग कम्बिनेशन खराब हो चुका है, आपका जो फिनिशर है 5 6 नंबर पर, 7वें नंबर पर जिसने आना है, मिडिल ऑर्डर में जिसने आना है, वन डाउन, सब तबाह हो चुका हुआ है। आपका मैच, आपका कॉम्बिनेशन, आपका स्क्वाड, आपकी प्लेइंग 11 सिर्फ और सिर्फ एक लड़के के गिर्द घूम रही है, उसका नाम है फखर जमान। जिस मैच में वो रन्स करेगा 50+, आप रन्स कर सकेंगे 300। जिस मैच में वो आउट हो गया 20 25 30 के दौरान, तो आप करेंगे 250। वो और पाकिस्तान में जो 250 रन वाली टीमें हैं इस टूर्नामेंट में वो नहीं चलेंगी। तो आप पहले ही एक लड़के पर मैच खेल रहे हैं। आपने साउथ अफ्रीका को हराया, मैंने मुबारकबाद दी, सबने दी, हम बड़े खुश हुए, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन आपको पता है कि साउथ अफ्रीका के 3 से 4 अच्छे नाम मौजूद नहीं थे टीम में। रबाडा मौजूद नहीं थे, मेन बॉलर उनके उस स्क्वाड में, उस प्लेइंग 11 में मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से आपको आसानी से आपने वो मैच जो है वो निकाल लिया। बहुत बड़ा टारगेट था, आसान भी नहीं था, ऐसे कह देना आसान नहीं होता इतना बड़ा टारगेट अचीव करना। लेकिन फिर भी वो जो टीम, असल टीम थी उनकी, वो नहीं है। लेकिन अब वो चैंपियंस ट्रॉफी में असल टीम के साथ होंगे। और पाकिस्तान न्यूजीलैंड से पहला मैच हारा है और अगला मैच भी पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ ही है, पहला मैच। तो लिहाजा पाकिस्तान को अब ये सोचना होगा कि अगर हारिस राव फिट नहीं है तो भाई उनकी जगह पर आप या तो आमिर को शामिल करें या एक स्पिनर सुफियान मुकीम को, साजिद को, इन दोनों में से किसी एक को रख लें, लेकिन अनफिट के साथ ना जाएं। लेकिन मेरी जाती दुआ है कि हारिस रऊफ जो है वो फिट हों, वो अच्छी बॉलिंग करें और पाकिस्तान को मैचेस जितवाएं। उनकी पाकिस्तान को जरूरत है। लेकिन अनफिट हारिस या कोई और प्लेयर, हारिस की बात नहीं कर रहा, कोई और प्लेयर भी जो मुकम्मल फिट नहीं है ना, खुदा का वास्ता है उसे स्क्वाड में ना रखें, उसे अभी ड्रॉप करें, उसकी जगह पर अभी किसी को शामिल करें। आपने फहीम अशरफ को शामिल किया हुआ है, कोई बंदा उनका दिफा नहीं कर पा रहा, कोई बंदा बता नहीं पा रहा कि भाई फहीम अशरफ साहब का रोल क्या है, कोई बंदा खुशदिल शाह साहब का उस तरह से दिफा नहीं कर पा रहा। आपके कैप्टन फहीम अशरफ से सिर्फ और सिर्फ 2 ओवर्स करवाते हैं। आपको समझ आई बात क्या चल रहा है? मैं इस पर अलग से वीडियो करूंगा, इस पर मैं अभी कोई इंफॉर्मेशन ले रहा हूं अपने सोर्सेज से कि क्या चल रहा है, कहां से आए फहीम अशरफ और क्या कैप्टन राजी हैं, उन पर खुश हैं, मैनेजमेंट चाहती थी, कोई और चाहता था, क्या चला है। जो ही इस पर ऑथेंटिक कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पास आएगी तो नेक्स्ट इंशाल्लाह उस पर मैं वीडियो करूंगा कि ये मामला क्या चल रहा है कैप्टन और फहीम के दरमियान में, वो खुश हैं या नहीं हैं, या उनकी सिलेक्शन पे वो राजी हैं या नहीं हैं। तो लिहाजा दोस्तों, पहले ही फहीम अशरफ, खुशदिल शाह, उस्मान खान ये मौजूद हैं। एक और आपने अनफिट ऐसा ब्लंडर कर दिया तो आप पाकिस्तान के साथ ज्यादती करेंगे, क्योंकि बार बार मैं कहता हूं कि 29 साल बाद पाकिस्तान में कोई आईसीसी का बड़ा इवेंट हो रहा है। आपने बहुत सारे 2017 की आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, आप अपने एजाज का दिफा करें, इसमें जबरदस्त तरीके से खेलें और खुदा का वास्ता है भाई डॉट बॉल खेलना छोड़ दें। पाकिस्तान, बाबर आजम साहब हो, रिजवान साहब, रिजवान 76 बॉल खेलते हैं, 40-45 रन करते हैं यार। ये डॉट बॉल, इतनी ज्यादा डॉट बॉल, ये कैसे, ये कौन सा मेथड है क्रिकेट का? 2-3 आउट हो जाएं तो आपको तो सर्टिफिकेट मिल जाता कि आप सुकून से खेलेंगे, आपको कोई हिला ही नहीं सकता मजे में। इस तरह नहीं होता। आप पे लोग, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करता है। और मोहसिन नकवी साहब से भी यही इल्तिजा है कि चेयरमैन साहब आपने बहुत अच्छे काम किया, हमने हमेशा आपको अप्रिशिएट किया। जो भी आप काम करते हैं, आपने स्टेडियम बनाए, कम वक्त में बनाए, आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान में करवा रहे हैं, आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी बड़े ज़बरदस्त तरीके से की आईसीसी के इजलासों में भारत के मामले को लेकर, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। लेकिन ये जो मामला है कि अगर वो मुकम्मल फिट नहीं है तो काइंडली हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप कोई ऐसा ब्लंडर ना कीजिएगा, आप इस मामले को खुद से देखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त दीजिए और बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।